हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि इस माह की 13 तारीख से ही दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में और विशेष तौर पर मुख्य परीक्षा के संदर्भ में दो प्रकार के बैचेस का अनाउंसमेंट किया गया। देखिए, ये जो आपके दो प्रकार के बैचेस हैं, एक बैच का नाम हमने रखा है सिंधु बैच। और सिंधु बैच जो आपका सहयोग कर रहा है वो नागरिक शास्त्र जैसी मुख्य विषय वस्तु के संदर्भ में कर रहा है। और एक बैच का नामकरण जो किया गया है वो समावेश बैच के रूप में किया गया है। और ये जो आपका सहयोग कर रहा है इतिहास जैसी मुख्य विषय वस्तु के संदर्भ में कर रहा है। सिंधु बैच के अंतर्गत लगातार कक्षाओं का संचालन हो रहा है और समावेश बैच के अंतर्गत भी लगातार कक्षाओं का संचालन हो रहा है। जिन विद्यार्थियों ने सिंधु बैच के संदर्भ में और समावेश बैच के संदर्भ में दुष्यंत सिविल क्लासेस पर अपना भरोसा व्यक्त किया है, हम उन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद देना चाहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों ने जो सहयोग किया है वो सहयोग अच्छा रहा। हमको यह लगता है कि हमने जो एक प्रीवियस अनाउंसमेंट किया था, वो जो अनाउंसमेंट है वो ज़्यादा विद्यार्थियों तक अभी पहुंचा नहीं है। तो हमको लगा कि एक न्यू अनाउंसमेंट और आपके सामने क्या है कर दिया जाए। क्योंकि देखिएगा कि जैसा कि आप जान ही पा रहे हैं कि इतिहास के संदर्भ में हम लोग अध्ययन का कार्य कर रहे हैं या अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, या नागरिक शास्त्र के संदर्भ में हम लोग क्या है अध्ययन और अध्यापन दोनों का कार्य कर रहे हैं। दोनों ही बैचेस की जो आपकी कक्षाएं हैं वो निरंतर अवस्था में चल रही हैं। जो विद्यार्थीगण इस सूचना से अपने आप को अवगत नहीं करा पाए, खास तौर से उन विद्यार्थियों के संदर्भ में इस सूचना का पुनः प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हम कर रहे हैं। तो देखिए, मामला क्या रहेगा। मामला ये रहेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि एक बैच आपके सामने क्या है। एक बैच आपके सामने क्या है, वो सिंधु बैच के रूप में है। एक बैच आपके सामने क्या है, सिंधु बैच के रूप में है। ठीक है। और सिंधु बैच के रूप में जो बैच आपके सामने है उसका संबंध आप किसके साथ लेके चलेंगे। उसका संबंध आप किसके साथ लेके चलेंगे, नागरिक शास्त्र के साथ लेके चलेंगे। उसका संबंध आप किसके साथ लेके चलेंगे, नागरिक शास्त्र के साथ आप लेके चलेंगे। नागरिक शास्त्र जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं भी, सिविक्स कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या है, सिविक्स कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या है, सिविक्स कहा जाता है। अब ये जो सिंधु बैच है, सिंधु बैच में देखिएगा, पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि जो आपकी लाइव क्लासेस हैं, जो आपकी लाइव क्लासेस हैं सिंधु बैच के अंतर्गत, जो आपकी लाइव क्लासेस हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं। वो मिलती हैं आपको जूम एप्लीकेशन पर। वो आपको कहाँ मिलती हैं, जूम ऐप पर मिलती हैं। वो आपको कहाँ मिलती हैं, जूम ऐप पर आपको क्या उपलब्ध करवाई जाती हैं। अच्छा, कुछ विद्यार्थीगण ऐसे भी रहते हैं जो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं। जो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो जो विद्यार्थीगण क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आपको क्लास मिलती है वो कहाँ मिलती है, वो प्रॉपर आपको कहाँ मिलती है, मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलती है। वो आपको कहाँ मिलती है, वो आपको कहाँ मिलती है, मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिलती है। कहाँ मिलती है भाई, मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिलती है। अच्छा, हम आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि सिंधु बैच के अंतर्गत हमने जो फी स्ट्रक्चर रखा है, तो सिंधु बैच के अंतर्गत अब क्या हो गया है कि जो आपका मंथली फी स्ट्रक्चर है, कि जो आपका मंथली फी स्ट्रक्चर है उसको हमने हटा दिया है। यानी कि मंथली फी जो है अब सिंधु बैच के अंतर्गत अपना व्यवहार नहीं करेगी। मंथली फी जो है वो सिंधु बैच के अंतर्गत क्या है भाई, अपना व्यवहार नहीं करेगी। अब आपको जो आना होगा वो पैकेज के थ्रू आना होगा। और जो आपका होल सिलेबस है, होल सिलेबस को आधार बना करके जो आपका कंप्लीट पैकेज है सिंधु बैच के अंतर्गत, जो आपका कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है, तो कंप्लीट पैकेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 6500 में। वो कहाँ मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, 6500 में। और 6500 की जो आपकी टोटल फी है, आप चाहें तो आप इसको अपनी सुविधाओं के अनुसार इंस्टॉलमेंट में क्या है पे कर सकते हैं। है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा जो फी है एक बार ही आपको पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी सुविधाओं के आधार पर क्या है, जो भी आपको लगता है कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उस हिसाब से क्या है आप अपनी फी को क्या है पे कर सकते हैं।
मुद्दा किस बात का है कि आपकी तैयारी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो एक बैच आपका चला हुआ है उसको हमने नाम दिया है समावेश बैच। एक अन्य बैच और आपके सामने मिलेगा, उसको हमने नाम क्या दिया है, समावेश बैच का नाम दिया है। और ये जो आपका समावेश बैच है ये इतिहास के संदर्भ में आपका सहयोग कर रहा है। ये क्या है भाई, ये इतिहास के संदर्भ में क्या है, आपका सहयोग कर रहा है। और इतिहास का जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और आपका क्या है, विश्व इतिहास, सब कुछ आपको क्या है समावेश बैच के अंतर्गत क्या है मिलेगा। नाम से ही आपको जानकारी मिल रही होगी। यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है कि अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है, अगर आपको क्या है लाइव क्लासेस आपको लेनी है, तो लाइव क्लासेस अगेन यहाँ पर भी आपको कहाँ मिलती हैं, जूम ऐप पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, जूम ऐप पर मिलती हैं। कुछ विद्यार्थीगण यहाँ भी क्या है, कुछ विद्यार्थीगण यहाँ भी क्या है रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। तो जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लास देखनी है उनको रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे मिलेगी, मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगी। भाई कहाँ पर मिलेंगी, मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आप अब ये मान के चलेंगे कि अब से पहले क्या था कि दोनों बैचेस में मंथली फी को जोड़ा गया था। तो जो आपका मंथली फी का स्ट्रक्चर है, यहाँ भी क्या है, जो आपका मंथली फी स्ट्रक्चर है, तो मंथली फी यहाँ से भी क्या है हट गया है। यहाँ भी क्या है, जो भी आपका इतिहास का कंप्लीट सिलेबस है उसका क्या है एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। उसका क्या है एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। और ये जो आपका कंप्लीट पैकेज है, ये जो आपका कंप्लीट पैकेज है, इसका फी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यानी कि 6500 में क्या है ये बैच आपको मिल जाता है। यानी कि 6500 में क्या है ये बैच आपको मिल जाता है। यानी कि दोनों बैचेस का जो आपका फी स्ट्रक्चर है, दोनों बैचेस का फी स्ट्रक्चर क्या है बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। दोनों बैचेस का फी स्ट्रक्चर क्या है बिल्कुल सेम हमने रखा है। अब एक बात आपको हम समझाना चाहेंगे कि जो आपका सिंधु बैच है, सिंधु बैच का जो टाइमिंग है वो क्या है, वो 4 PM है। सिंधु बैच का जो आपका टाइमिंग है वो क्या 4 PM है। यानी कि 4 बजे आपकी क्लास प्रारंभ होती है। 1.5 घंटे की क्लास क्या है एवरीडे आपको मिल जाती है। 1.5 घंटे की क्लास क्या है भी एवरीडे आपको क्या है मिल जाती है। और समावेश बैच की क्लास जो आपका ये 5:30 PM यानी कि शाम को 5:30 बजे क्या है ये स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ भी क्या है आपको 1.5 घंटे की क्लास क्या है आपको दिलवाई जा रही है। यानी कि दोनों की क्लास का ड्यूरेशन भी क्या है लगभग में हमने सेम रखा है। चाहे आपका मामला सिंधु बैच का हो या चाहे आपका मामला किसका हो, समावेश बैच का हो, दोनों का फी स्ट्रक्चर सेम है। और दोनों का जो आपका क्लास ड्यूरेशन है वो भी क्या है बिल्कुल सेम हमने रखा है। ये क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलती है, ये क्लास आपको क्या है शाम को 5:30 बजे आपको क्या है मिलती है। अब नई बात आपको हम बता देते हैं, नई बात हम आपको ये बताते हैं कि अगर हम दोनों बैचेस को मर्ज कर दें, ऐसा समझते हैं कि एक तरफ आपने क्या लिया सिंधु बैच लिया और सिंधु बैच के साथ साथ आपने क्या लिया समावेश बैच आपने लिया। सिंधु बैच के साथ साथ आपने क्या लिया समावेश बैच आपने लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या है एक नंबर को फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपको क्या है एक नंबर को फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपको क्या है भी एक नंबर को फॉलो करना होगा। और नंबर को फॉलो करेंगे तो नंबर आपको हम देते हैं, नंबर आपका है 7983995880। ये नंबर आपको मिल जाता है 7983995880। इस नंबर पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको ये करना है कि आपको दो तीन प्रकार के व्यवहार करने हैं कि आप अपना कोर्स नेम लिख करके भेजेंगे, आप अपना कोर्स नेम लिख करके भेजेंगे कि आपको नागरिक शास्त्र के विषय में जुड़ना है या आपको इतिहास के विषय में जुड़ना है। साथ ही साथ आप क्या है अपना कंप्लीट नेम आप भेजेंगे। साथ ही साथ क्या है आप अपना जो पूरा नाम है, पूरा नाम भी क्या आप लिख करके भेजेंगे। और साथ ही साथ क्या है आपको आपको अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एड्रेस है हम लगातार बोल रहे हैं कि कक्षाओं में जो कुछ हमने ड्राफ्टिंग कराया या कक्षाओं में जो कुछ हमने पढ़ाया उन तमाम प्रकार की बातों के अतिरिक्त हम कुछ नोट्स आपको क्या अलग से प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। तो आपका एड्रेस भी हमारे पास क्या है आ जाना चाहिए। आपको कोर्स नेम आपको भेजना है,
लिख करके आपको अपना कंप्लीट नेम आपको भेजना पड़ेगा, आपको अपना क्या कंप्लीट एड्रेस भी आपको भेजना पड़ेगा। साथ ही साथ इस नंबर को फॉलो करने का बड़ा मतलब क्या है, इस नंबर को फॉलो करने का बड़ा मतलब एक ये भी है कि आपको हम ये बताना चाहेंगे कि देखिएगा कि लाइव क्लास का जो लिंक आपको मिलेगा, लाइव क्लास का सॉरी लाइव क्लास का जो लिंक आपको मिलेगा, बात को समझना, लाइव क्लास का जो लिंक आपको मिलेगा, तो लाइव क्लास का लिंक हमने बताया कि लाइव क्लास आपको कहां पर अवेलेबल होगी, जूम ऐप पर आपको अवेलेबल होगी, लेकिन लाइव क्लास का जो लिंक मिलेगा आपको वो इसी नंबर के थ्रू मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इसी नंबर के थ्रू मिलेगा, या इसी नंबर के माध्यम से आपको मिलेगा, इसी नंबर के माध्यम से आपको मिलेगा, इसी नंबर के माध्यम से क्या है आपको मिलेगा। दूसरी बात हम आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन अब मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ जहां पर आपको क्लासेस क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जहां पर क्लासेस जहां पर क्लासेस जहां पर क्लासेस आपको क्या है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जहां पर क्लासेस आपको क्या है भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जहां पर क्लासेस आपको क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का भी आपका लिंक जो है हम इसी नंबर के थ्रू क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि हमने पहले जो अनाउंसमेंट किया था उसमें भी हमने यही कहा कि ये नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसी नंबर के थ्रू तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके साथ क्या होंगी शेयर होंगी। तो आपको काम क्या करना है, अपना कोर्स नेम आपको लिखना है, अपना कंप्लीट नेम आपको लिखना है, अपना कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है, नंबर को आपको सेव कर लेना है, क्योंकि इसी नंबर के माध्यम से आपको क्या है डेली जो आपकी क्लास का टाइमिंग होता है, क्लास के टाइमिंग पर ही आपको क्या है 5 मिनट पहले आपको क्या है लिंक अवेलेबल कराए जाते हैं। जूम ऐप पर आपको जुड़ना है, यहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगी, और मोबाइल एप्लीकेशन पर क्या है आपको क्या मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। अच्छा, जो विद्यार्थी गण आना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन भी चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन एड्रेस आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑफलाइन एड्रेस क्या रहेगा, मेन फोकस आपको किस पर करना है, डीएल चौक पर करना है, ठीक है। और जब आप डीएल चौक पर मेन फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक मठ मंदिर, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको एक मठ मंदिर मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा एक मठ मंदिर मिलेगा। ये जो आपका मठ मंदिर है इसी के सामने, इसी मठ मंदिर के सामने आपको कुछ दिखाई देगा, और इसी मठ मंदिर के सामने आपको दिखाई देगा इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल। इसी मठ मंदिर के सामने आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल आपको दिखाई पड़ेगा। इसी मठ मंदिर के सामने आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई, इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो विद्यार्थीगण आना चाहते हैं, ऑफलाइन जो विद्यार्थीगण आना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट एड्रेस क्या होगा, डीएल चौक पर आपको आना है, मठ मंदिर को फॉलो करना है, और मठ मंदिर के सामने ही आपको क्या मिलेगा इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल मिलेगा। इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल के प्रीमाइसिस में ही दुष्यंत सिविल क्लास की ओर से क्या है आपके लिए इन तमाम प्रकार की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप समय से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अगर आप समय से मुख्य परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा एक बहुत बड़ा पहाड़ है। मुख्य परीक्षा में जो जिस विषय का सामना आपको करके चलना है, आप कभी ठंडे दिमाग से नागरिक शास्त्र के सिलेबस को फॉलो करके देखना, आप कभी ठंडे दिमाग से इतिहास के सिलेबस को फॉलो करके देखना। तो ये जो आपके पाठ्यक्रम है ये 2 या 4 महीने में वाइंड अप होने वाले नहीं है, इनको आपको क्या है ठहराव के साथ पढ़ना होगा, गहराई के साथ पढ़ना होगा, अच्छे से आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। हम क्लास में ड्राफ्टिंग भी कराते हैं और प्रॉपर लिखा के भी चल रहे हैं। इन तमाम प्रकार की बातों के अतिरिक्त हर महीने में कम से कम 2 बार क्या है आपके साथ हम पत्र व्यवहार क्या करेंगे, और ये जो पत्र व्यवहार किया जाएगा इस पत्र व्यवहार के माध्यम से क्या है आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बिना कोई देरी किए, बिना अपना समय बर्बाद किए, है ना, आप अपनी तैयारी पर भरोसा व्यक्त करके चलें। खास तौर से स्क्रीनिंग के संदर्भ में, है ना, भरोसा होना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार ये बातें समझाई है, भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा ऐसा आ जाना चाहिए कि स्क्रीनिंग की परीक्षा जो है आपकी हर हाल में निकल के चलेगी। आप देख पा रहे हैं
कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से स्क्रीनिंग की परीक्षा के संदर्भ में आपका निःशुल्क सहयोग किया जा रहा है। यानी कि सूर्यकिरण बैच आपके सामने है, संकलन बैच आपके सामने है, अभिजय बैच आपके सामने है। अभी क्लासेस वहां रुकी हुई हैं क्योंकि हम इन बैचेस में काफी एंगेज्ड हैं, लेकिन है ना, 1 या 2 दिन में, हालांकि मंडे से वो क्लास आनी थी, लेकिन 1 या 2 दिन में क्या है, वो क्लासेस भी आपके सामने क्या है, आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा सहयोग आपका स्क्रीनिंग के संदर्भ में जहां तक हम कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपका करके चल रहे हैं। और मुख्य परीक्षा में हम फिलहाल अभी 2 विषय स्टार्ट किए हैं। एक विषय आने वाला है, एक विषय आने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी हमने क्या है, 2 विषय स्टार्ट किए हैं, नागरिक शास्त्र और इतिहास। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपने समय की बर्बादी ना करें, है ना, अपने तैयारी पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी योग्यताओं पर भरोसा व्यक्त करके चलें और ये मान के चलें कि हमें पूरी तैयारी करनी है, पाक साफ तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से क्या अपने आप को आगे बढ़ाना है, ताकि 2025 में हम ये एश्योर करा पाएं कि हर हाल में क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर वही कहूंगा, जिन विद्यार्थियों को ये मानना है कि हम मुख्य विषय को 2 महीने में तैयार कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इस नाते नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम को हल्का हल्का पढ़ने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप परीक्षा भवन में अच्छा करके आ जाओगे। पाठ्यक्रम को कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो तमाम प्रकार की शब्दावलियां हैं उनकी एक सकारात्मक जो गहराई है वो आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप परीक्षा भवन में क्या है, एक अच्छा खेल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम यही आपको बताना चाहते थे कि हमको लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी गण जो पहला संबोधन हमने किया था, संभवतः उस संबोधन के साथ अपना जुड़ाव नहीं कर पाए, तो एक नया संबोधन हमने आपके सामने रखा है और इस प्रकार से क्या है, आप दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ क्या है, अपना जुड़ाव करके चल सकते हैं, नागरिक शास्त्र के संदर्भ में और इतिहास के संदर्भ में। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, संदेशों और अपेक्षाओं के अभाव में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।